वोंग हान, एक फूड डिलीवरी बॉय, अपनी लाल मोटरसाइकिल पर शहर की सड़कों पर जोरों से भगता हुआ। उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। एक अननोन औरत की आवाज कहती है कि वह उसके बच्चे की मॉम बनने वाली है और उन्हें बात करनी होगी। डिलीवरी में बिजी वोंग हान इसे एक प्रैंक समझता है, कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और चिढ़कर कॉल काट देता है। फिर वह तेजी से निकल पड़ता है, ट्रैफिक को चीरता हुआ। वोंग हान एक्स फूड डिलीवरी सेंटर पहुंचता है, जहां उसके कॉलीग्स बाहर खड़े गॉसिप कर रहे होते हैं। सिगरेट मुंह में दबाए वह अपने हेवी बिल्ट कॉलीग से पूछता है कि वह क्या बड़बड़ा रहा है। कॉलीग बताता है कि फेमस सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने जा रही है। यह बात वोंग हान के किसी काम की नहीं। फिर कॉलीग उसे फोन पर सू फैमिली की बेटी की फोटो दिखाता है और कंप्लेन करता है कि इतनी परफेक्ट लड़की का ऐसे अमीर आदमी के यूजलेस गंदे बेटे से शादी करना कितना बड़ा वेस्ट है। जब वोंग हान फोटो पर नजर डालता है तो उसे शौक लगता है, ये फेस उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। तभी उसका कॉलीग फोन वापस झटक लेता है और वोंग हान की मेमोरीज क्लियर हो जाती हैं। कॉलीग पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी लड़की का ऐसे आदमी पर बर्बाद हो जाना शेम की बात है। लेकिन वोंग हान उसे पहचान लेता है, वही ड्रंक लड़की जिसने एक बार उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। सडनली उसे रियलाइज होता है वही लड़की है जिसने अभी अभी उसे फोन किया था। शायद वह कॉल फेक नहीं था। सीन चेंज होकर 1 महीने पहले चला जाता है। सू फैमिली की बेटी सुची होटल के कॉरिडोर में लड़खड़ाती हुई चल रही है। चक्कर खाते हुए उसे डाउट है कि किसी चिन्हाओ नाम के आदमी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया है। वह सोचती है कि अपने रूम 809 की ओर जा रही है, लेकिन ड्रंक कंडीशन में वह नंबर गलत पढ़ लेती है। उसे एक डोर हाफ ओपन मिलता है और वह सोचती है कि शायद वह लॉक करना भूल गई। अंदर रूम में वोंग हान अपने बेड पर बैठा है। वह डीप डिप्रेशन में शराब पी रहा है, क्योंकि रिसेंटली किसी ने कहा था कि उसकी ऑरा इतनी ब्राइट है कि वह किसी बिग अपॉर्चुनिटी के लिए फिट नहीं, और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसने अपने डिलीवरी वाले छोटे से काम को अपनी डेस्टिनी मान लिया था। वह बेड पर ड्रंक और ब्रोकन अप बैठा है कि तभी सुची लड़खड़ाती हुई रूम में घुस आती है और उसके बेड पर गिर जाती है। चक्कराती और बुखार जैसी कंडीशन में वह ऊपर देखती है और उससे पूछती है कि वह कौन है और क्या उसकी हेल्प कर सकता है। सुची कहती है कि उसका हेड घूम रहा है और उसका बॉडी बहुत हॉट लग रहा है। खुद ड्रंक वोंग हान उसकी ओर देखते हुए मेस्मराइज्ड हो जाता है। सोचता है कि वह कितनी ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे सुची उसके क्लोज आती है और हेल्प की गुहार करती है, वोंग हान नर्वस हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह ड्रीम देख रहा हो। उसकी फिस्ट्स कस जाती हैं। पास ही शराब की गिरी हुई बॉटल फ्लोर पर पड़ी होती है। सिचुएशन की इंटेंसिटी से ओवरवेल्म्ड होकर वह लड़खड़ा जाता है और सडनली प्रेजेंट में लौट आता है। वोंग हान अपने कॉलीग के मोबाइल पर सुची की फोटो घूर रहा होता है। उसका कॉलीग फैटी देखता है कि वोंग हान लॉस्ट है और उसका नाम पुकारता है। फैटी उस पर हंसी उड़ाते हुए टॉन्ट मारता है, सबको याद दिलाता है कि वोंग हान हमेशा वियर्ड स्टोरीज बनाता है, जैसे कि उसने किसी इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ नाइट बिताई हो। वह टॉन्ट करते हुए पूछता है कि क्या अब वोंग हान क्लेम करेगा कि उसने सू फैमिली की बहू के साथ भी कुछ किया है। बाकी कॉलीग्स भी हंसी में शामिल हो जाते हैं, मॉक करते हुए उसकी पुरानी स्टोरीज याद दिलाते हैं, जैसे कि वह कोई इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था या बीजिंग के किसी बिग एलीट फैमिली का हेयर। लेकिन वोंग हान काम रहता है। वह सिगरेट जलाता है और कूल एटीट्यूड में कहता है कि वे लोग समझते ही नहीं हैं। वह रहस्यमयता से कहता है कि उसका काम सच में सभी के सामने छिपा हुआ ही है। जैसे ही उनमें से एक उसकी बातों को फेक कहकर उड़ा देता है, तभी सडनली उनकी बातचीत रुक जाती है। एक शाइनी रेड लग्जरी स्पोर्ट्स कार स्लोली डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है और सभी डिलीवरी ड्राइवर्स शॉक्ड रह जाते हैं। ड्राइवर साइड का डोर खुलता है और एक स्लिम लेग हाई हील से सजी हुई कार से बाहर निकलती है। कार से बाहर आती है सुची, एक्सट्रीमली क्लासी और एलिगेंट। वोंग हान के सभी कॉलीग्स उसे देखते ही मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। उनकी आंखें हार्ट शेप की तरह चमक उठती हैं। किसी की जुबान फिसल जाती है कि वह एकदम नॉकआउट है। जब वह उनकी ओर बढ़ती है तो उनमें से एक उसके फेस को पहचान लेता है। वे सब स्टन्ड रह जाते हैं। सू फैमिली की बहू उनके सिंपल डिलीवरी सेंटर पर सामने खड़ी है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह यहाँ क्यों आई होगी। सुची डायरेक्टली वोंग हान के पास पहुंचती है, जो रिलैक्स्ड अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है। वह उससे पूछती है कि वह उसकी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। कुछ ही पल पहले उसका मॉकरी उड़ाने वाले उसके कॉलीग्स अब कंप्लीटली शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें बिलीव नहीं होता कि वोंग हान एक्चुअली सू फैमिली की बहू को जानता है। वोंग हान बहुत कैजुअली, बिना कोई नर्वसनेस दिखाए, कहता है कि उसे कोई मिस्ड कॉल नजर नहीं आया। फिर वह कोल्ड टोन में पूछता है कि मैटर क्या है। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए सुची उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और बेबी उसी का है। यह सुनकर उसके सहयोगियों पर बिजली गिरती है। वे शौक से चिल्ला उठते हैं। ये मान ही नहीं पाते कि इतनी अमीर और ब्यूटीफुल औरत उनके फ्रेंड के बेबी की मॉम बनने वाली है। उनमें से एक स्वेयर करता है कि अब कभी नहीं कहेगा कि हान फेक स्टोरीज बनाता है। वोंग हान खुद भी स्टंट रह जाता है, आंखें मलते हुए जैसे किसी फॉग में हो। वह पूछता है कि क्या वह सच में श्योर है। सुची फेस पर सॉलिड एक्सप्रेशन लिए
कहती है कि वह उसके साथ हॉस्पिटल चले ताकि उसका प्रूफ मिल सके। जब वह अपनी कार के पास खड़ी वेट करती है, वोंग हान के कॉलीग्स घबराकर उसे बार बार समझाते हैं कि उसे साथ जाना चाहिए। वोंग हान फाइनली जाने का डिसाइड करता है और एक कॉलीग से कहता है कि उसकी जगह डिलीवरी मैनेज कर ले। फिर दोनों उसकी रेड कार में बैठकर फास्ट निकल पड़ते हैं। पीछे शॉक्ड रह गए उसके कॉलीग्स। कार के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है। वोंग हान इमीडिएटली क्वेश्चन करता है कि क्या रियली बेबी उसी का है। सुची कोल्ड वॉइस में पलटकर पूछती है कि वह भला क्यों इतनी बड़ी बात पर लाई बोलेगी। वोंग हान प्योर डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि अगर बेबी सचमुच उसका है तो वह सुची और बेबी दोनों की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सुची उसे डाउटफुल नजरों से देखती है और उसका मॉक करते हुए कहती है कि वह अपने डिलीवरी जॉब की इनकम से यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगा। लेकिन वोंग हान केयर फ्री होकर सीट पर लीन बैक करता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि ऑनेस्ट काम करने में कोई बुराई नहीं और उनके एक्सपेंसेस में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुची उसे उसके जांगनिंग के पावरफुल सू फैमिली का पार्ट होने की याद दिलाती है। वोंग हान इसे लाइटली में डिसमिस कर देता है और कहता है कि यह स्टेटस वाला नॉनसेंस सबसे फूलिश चीज है। उसके इस केयरलेस एटीट्यूड से इरिटेटेड होकर सुची सडनली एक्सेलरेटर पर जोर से फुट मारती है। कार फास्ट जर्क से आगे लपकती है और वोंग हान सीट से आगे की ओर उछल जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, उसे ब्लेम लगाता है कि उसने इंटेंशनली ऐसा किया और पूछता है कि आखिर इस सू फैमिली में इतनी स्पेशल बात क्या है। टेंस यह जर्नी खत्म होती है जब कार एक बिग हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। सुची कामली कहती है कि वे पहुंच गए हैं। जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं, सुची वार्निंग देती है कि वोंग हान रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को इतनी लाइटली में न ले। वह उसे याद दिलाती है कि अगर फैमिली को पता चल गया कि एक फूड डिलीवरी बॉय उसे प्रेग्नेंट कर गया है तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यह सुनकर वोंग हान फ्यूरियस हो उठता है और पैशनेट वॉइस में कहता है कि उसके लिए यह जोक नहीं है। अगर बच्चा सचमुच उसका है तो वोंग हान किसी भी हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए सुची उसे अंदर आने के लिए कहती है। दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते हैं। सुची उसे एक डोर की तरफ ले जाती है जिस पर लिखा है ऑपरेटिंग रूम। वोंग हान सडनली रुक जाता है और शॉक्ड होकर पूछता है कि वे वहां क्यों जा रहे हैं। सुची पीछे मुड़ती है और एक फर्म एक्सप्रेशन के साथ कहती है वही जो अब अंदर जा रही है। तभी वोंग हान को रियलाइज होता है कि उसका असली इंटेंशन गर्भपात करवाने का है। घबराकर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और रोकने की कोशिश करता है। वह बेग करता है, वह मानता है कि शायद सुची सोचती है कि वह उसे और बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन वह इंसिस्ट करता है कि पैसा कोई इशू नहीं है और वह सॉल्यूशन निकाल लेगा। ठीक उसी वक्त एक नर्स पास आती है और सुची को बताती है कि उसका ऑपरेशन का टाइम हो गया है। सुची होठों पर एक हल्की सी अनरीडेबल स्माइल के साथ वोंग हान की तरफ देखती है और फिर नर्स से अग्री करके अपना हाथ छुड़ा लेती है। वह ऑपरेटिंग रूम के अंदर चली जाती है और वोंग हान हेल्पलेसली उसका नाम पुकारता रह जाता है। डोर बंद हो जाती है और वह बाहर खड़ा असहाय और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। सोचता है कि वह इस स्टबर्न औरत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अंदर ऑपरेटिंग रूम में सुची पेशेंट गाउन में ऑपरेशन टेबल पर लेटी होती है। एक सर्जन उससे पूछता है कि क्या वह रेडी है। दूसरा सर्जन सिरिंज तैयार करते हुए कहता है बस रिलैक्स करो। सुची अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में ठीक जब प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले होते हैं वह अपना हाथ उठाकर कहती है रुको। वहीं बाहर वोंग हान वेटिंग एरिया में एक चेयर पर झुका बैठा होता है। उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया होता है, सोचता है कि अगर वह बच्चा नहीं चाहती तो वह उसे किसी भी हाल में फोर्स नहीं कर सकता। तभी अचानक ऑपरेटिंग रूम का डोर खुलता है और सुची परफेक्टली फाइन बाहर आती है। वोंग हान शॉक्ड रह जाता है। वह उछलकर खड़ा हो जाता है, पैनिक में पूछता है कि वह इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई, क्या सर्जरी अब इतनी फास्ट होती है। सुची बिना किसी टेंशन के कामली कहती है कि वह थकी हुई है और उससे कहती है कि वह उसे घर छोड़ दे। वोंग हान कॉन्फिडेंटली अग्री करता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे कार चलानी हो या फाइटर जेट उड़ाना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वह उसकी रेड स्पोर्ट्स कार का स्टीयरिंग संभालता है और हॉस्पिटल से निकलकर अमीरों के एरिया लुआन की तरफ बढ़ जाता है। सफर के दौरान जब सुची सो रही होती है, वोंग हान को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि उसी रात जान टावर में एक बिडिंग इवेंट है जिसमें बुजुर्ग साहब चाहते हैं कि वह जरूर अटेंड करे। कॉल करने वाला यह भी बताता है कि लिंकिंग यान जो चेंबर के चेयरमैन हैं उनकी तरफ हैं। वोंग हान सीरियस फेस के साथ इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करता है। उसकी लाइफ का एक पावरफुल और मिस्टीरियस साइड सामने आता है जिसके बारे में सुची को अभी कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद वे सू फैमिली की हवेली पर पहुंचते हैं। वोंग हान उसे जगाते हुए कहता है कि वे पहुंच गए हैं। सुची कार से बाहर निकलती है और उससे कहती है कि वह यहां से चला जाए इससे पहले कि उसका फैमिली उसे देख ले। वोंग हान नोटिस करता है कि उसका फेस पीला पड़ गया है और पोलाइटली कहता है कि वह उसे डोर तक छोड़ दे, लेकिन सुची कोल्डली उसकी चिंता को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वह उसके मैटर्स से दूर रहे। जैसे ही वह मुड़ती है, उसके हाई हील का सैंडल फ्लोर की क्रैक में फंस जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह चीखते हुए गिरने ही वाली होती है कि वोंग हान लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर उसे ग्राउंड पर गिरने से पहले कैच कर लेता है। उसे उठाते हुए वह इरिटेशन से कहता है तुम कितनी क्लॉसी हो। सुची एंग्रीली पूछती है कि उसने अभी क्या कहा।
वोंग हान दोबारा रिपीट करता है और कहता है कि वह इनक्रेडिबली क्लमजी है। एंगर में आकर सुची उसके साइड में जोर से चुटकी काट देती है, जिससे वोंग हान पेन से चीख उठता है। लेकिन यह झटका सुची पर भी इफेक्ट डालता है और वह पेन से कराह उठती है। उसकी तकलीफ देखकर वोंग हान उसे सरप्राइज करते हुए अपनी आर्म्स में उठा लेता है। वह उसे हवेली के अंदर लाकर लग्जूरियस सोफा पर केयरफुली बिठा देता है। फिर एक फर्स्ट एड किट खोलकर उसके फुट की देखभाल करने लगता है, क्योंकि गिरते वक्त उसका एंकल मुड़ गया था। सुची रेजिस्ट करते हुए कहती है कि वह यहां से चला जाए, लेकिन वोंग हान स्ट्रिक्टली कहता है हिलो डुलो मत। जब वह उसके एंकल पर बैंडेज बांध रहा होता है, तभी रूम में दो औरतें एंटर करती हैं। ये हैं यांग हुईमिन, सुची की मदर, और लिन शुफू, उसकी बेस्ट फ्रेंड। सुची की मदर इस सीन को देखकर शॉक्ड रह जाती है और एंग्रीली पूछती है कि उसकी बेटी यह सब क्या कर रही है। उसी पल वोंग हान और सुची एक साथ बोलते हैं कि उसका फुट मुड़ गया था। फिर मदर की तरफ डायरेक्टली देखते हुए सुची बहुत ही कैजुअल टोन में कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बस मेरे एंकल पर मेडिसिन लगा रहा था। वोंग हान ये सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। सुची की मदर यांग हुईमिन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वह कांपती उंगली से यूनिफॉर्म पहने खड़े वोंग हान की ओर पॉइंट करती है और डिसबिलीफ से चिल्लाते हुए पूछती है, क्या सचमुच यही आदमी उसका बॉयफ्रेंड है? बेटी के इस अनाउंसमेंट से शेकन यांग हुईमिन एंग्रीली एक्सप्लोड हो जाती है और जानना चाहती है कि मैटर क्या है और ये डिलीवरी बॉय कौन है। कुछ पल की साइलेंस के बाद सुची लाई को मैनेज करने की कोशिश करती है। वह फेक स्माइल के साथ कहती है कि वह जोक कर रही थी। वह एक्सप्लेन करती है कि उसका एंकल मुड़ गया था और यह आदमी बस उसे अंदर सपोर्ट देकर ले आया। रिलीफ की सांस लेते हुए, लेकिन अब भी फ्लस्टर्ड, उसकी मदर स्कोल्ड करते हुए कहती है कि उसने उसे डरा दिया है। वह रिमाइंड करती है कि सुची की शादी जल्द ही प्रेस्टिजियस चिन फैमिली में होने वाली है और वह किसी भी तरह की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी देर तक साइलेंट खड़ा वोंग हान मदर की ओपन तिरस्कार सुनकर हर्ट हो जाता है और सीरियस वॉइस में पूछता है कि आखिर डिलीवरी बॉय होने में रॉन्ग क्या है। यांग हुईमिन सार्कास्टिकली कमेंट करती है और चिल्लाकर कहती है कि वह बस एक लोअर क्लास वर्थलेस इंसान है जो अपनी औकात से बाहर जाकर रिलेशनशिप के सपने देख रहा है। यह स्कॉर्नफुल इंसल्ट वोंग हान के हार्ट को चोट पहुंचाता है और उसके फेस पर एंगर साफ दिखता है। लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़े, सुची बीच में आ जाती है। वह काम टोन में वोंग हान से कहती है कि अब वह जा सकता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू भी कहती है। वोंग हान एक छोटी सी हामी भरता है और बाहर जाने के लिए मुड़ जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, सुची की बेस्ट फ्रेंड लिन शुफू उसके पीछे सीरियसली देखती रहती है, कुछ थॉट में डूबी हुई। उसके जाने के बाद यांग हुईमिन एंग्रीली लिन शुफू को कहती है कि वह सुची को रूम तक ले जाए। डिस्गस्टेड टोन में वह सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि उस गंदे डिलीवरी बॉय के खड़े हुए फ्लोर को इमीडिएटली क्लीन कर दें। बाद में सुची के रूम में लिन शुफू उसे बेड पर बैठने में हेल्प करती है और डायरेक्टली सवाल करती है कि उस लड़के के साथ उसका रियल रिलेशनशिप क्या है। सुची पहले डिनाई करती है और कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन लिन शुफू मानने को तैयार नहीं होती। वह इंसिस्ट करती है कि वह उसे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि जिस तरह से सुची उसे देख रही थी वे लुक्स एम्प्टी नहीं थीं। लिन शुफू के डायरेक्टली बात करने पर कॉर्नर्ड सुची आखिरकार सच कन्फेस करती है। वह बताती है कि वह उसके बेबी की मदर बनने वाली है। लिन शुफू शॉक्ड होकर चीख उठती है, डिसबिलीफ से कहती है कि क्या वह सचमुच प्रेग्नेंट है। फिर वह सुची की पसंद पर क्वेश्चन उठाती है कि आखिर क्यों? दुनिया के इतने लोगों में से उसे एक डिलीवरी बॉय ही मिला। सुची टायर्ड साई भरते हुए कहती है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसे बस एक मिस्टेक मानकर टाल देती है। लेकिन लिन गिव अप नहीं करती और पूछती है कि अब सुची क्या करने वाली है। वह रिमाइंड करती है कि इतनी बड़ी ट्रूथ वह चिन फैमिली से हमेशा के लिए हाइड नहीं कर पाएगी। अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन शुफू को चौंकाते हुए सुची मजबूती से कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये बच्चा पालने वाली हूं। लिन शुफू को लगता है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है। वह समझाने की कोशिश करती है, तू होश में आ, तू सू फैमिली की बेटी है, वो वोंग हान सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। वह डराती है, अगर चिन फैमिली को इसका पता चला तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे। लेकिन सुची अपने फैसले पर अड़ी रहती है। थक हार कर वह कहती है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर वह टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है, तू सिटी में वापस क्यों आई है? लिन बताती है कि उसका ग्रैंडफादर जांग निंग के एक बिग शॉट से मिलने और आज की बिडिंग इवेंट में हिस्सा लेने आया है, तो वह भी साथ आ गई। फिर अचानक लिन का फेस बदलता है। वह सूची के कान में एक डेंजरस आइडिया फुसफुसाती है, अगर कभी तेरा सीक्रेट रिवील हो गया तो बस ये कह देना कि उस डिलीवरी बॉय ने तेरे साथ रेप किया था। सूची घृणा से रिएक्ट करती है, क्या ही घटिया आइडिया है ये। इसी बीच वोंग हंसू फैमिली की हवेली से बाहर निकल चुका होता है और एक्सक्लूसिव विला डिस्ट्रिक्ट की सड़कों पर वॉक कर रहा होता है। वह फोन निकालते हुए बड़बड़ाता है कि इस एरिया में टैक्सी तक नहीं मिलती।
तभी एक चमचमाती ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक शार्प सूट पहना हुआ सिल्वर हेयर्ड बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। वह रिस्पेक्टफुली उसे यंग मास्टर कहकर ग्रीट करता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं लिंकिंग युन, जांग चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूं। मैं आपको बिडिंग इवेंट तक लेने आया हूं। वोंग हानपीस को जोड़ता है और मान लेता है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही यह अरेंजमेंट करवाई है। यहां उसकी असली आइडेंटिटी का रहस्य खुलता है। वह एक पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है। वोंग हान प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि इवेंट पर जाने से पहले उसे बाथ लेना है और कपड़े भी चेंज करने हैं। लिंकिंग यून रिस्पेक्टफुली अग्री करता है। जैसे ही वह कार का डोर खोलता है, वह कहता है, प्लीज यंग मास्टर। वे एक शानदार ब्लैक लिमोजिन में चले जाते हैं। सीन चेंज होता है एक ग्रैंड बॉल रूम में जहां बिडिंग इवेंट चल रहा है। हॉल अमीर गेस्ट से भरा हुआ है। तभी वोंग हान आता है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड। उसने अपनी डिलीवरी जैकेट उतार दी है और एक शार्प टेलर्ड सूट पहन लिया है। उसकी वॉक और कॉन्फिडेंस उसे पावरफुल और अथॉरिटी बना देते हैं। खिड़की के पास खड़ा वोंग हान अचानक एक फेमिलियर फेस को देखता है। सची की बेस्ट फ्रेंड लिन शूफू, एक स्टनिंग व्हाइट इवनिंग गाउन में। वह उसकी तरफ बढ़ती है, फेस पर स्कॉन लिए और मॉक करती है। एक डिलीवरी बॉय इस एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या कर रहा है? क्या तू पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? बिना उसका जवाब सुने वह उसका हैंड पकड़कर एक कॉर्नर में ले जाती है। वह सीधे पॉइंट पर आती है। सुची मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह इस बच्चे की मॉम बनने वाली है। अगर तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। वोंग हान पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वह घबरा कर कहता है, मैंने तो सोचा सूची ने हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने का डिसाइड कर लिया था। लिन शूफू गुस्से से उसे करेक्ट करती है, तू गलत है। सूची ने बच्चे को पालने का फैसला लिया है। इस सच को सुनकर वोंग हान स्टंट रह जाता है। लिन शूफू उसकी हेजिटेशन को गलत समझते हुए फिर से थ्रेटन करती है। अपनी बात पर जोर देने के लिए वह अपनी शार्प हील से वोंग हान के शू पर जोर से दबाती है। पेन से वोंग हान चीख उठता है और लिन शूफू सैटिस्फाइड भाव से चली जाती है। ठीक उसी वक्त बॉलरूम में ऑक्शनियर की आवाज गूंजती है। बिडिंग शुरू होने वाली है। अब भी अपने माइंड में सुची के बच्चे के बारे में सोचते हुए वोंग हान के अंदर एक नई अर्जेंसी जन्म लेती है। वह डिसाइड करता है कि जल्दी से अपना काम निपटाकर सुची को फाइंड करना होगा। तभी एक औरत बिजनेस सूट में उसके पास आती है। वह रिस्पेक्टफुली उसे यंग मास्टर कहकर ग्रीट करती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं लियू यू, आपकी न्यू असिस्टेंट हूं जिसे चेयरमैन लिंकिंग यून ने अपॉइंट किया है। वोंग हान उसकी तरफ देखता है, लाइटली सिर हिलाता है और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, अब चलने का टाइम आ गया है। दोनों कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ से मेन हॉल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अपनी सीट्स पर पहुंचते हैं, एक मोटा सा फ्लैशी क्लोथ्स पहना आदमी स्टेज की ओर बढ़ता है। वह घमंड से अनाउंस करता है कि आज का बिगेस्ट प्रोजेक्ट अब चिन फैमिली के नाम होगा। वह सबको वार्निंग देता है कि उन्हें चिन फैमिली का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यह घमंडी आदमी है चिनले, चिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। वोंग हान अपनी असिस्टेंट से पूछता है, यह आदमी कौन है? लियू यू समझाती है कि वह चिन फैमिली से है, जो जांग निंग के सबसे रिच और पावरफुल फैमिलीज में से एक है और इस प्रोजेक्ट के लिए उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर भी। वोंग हान स्कॉर्नफुली कहता है, क्या मुझे ऐसे आदमी से कंपटीशन की चिंता करनी चाहिए? तब लियू यू डिटेल्स में बताती है कि चिन फैमिली की प्लान यह है कि वे इस प्रोजेक्ट को विन करके फिर सू फैमिली के साथ मैरिज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे ही सू फैमिली का नाम आता है, सारे पीसेस वोंग हान के माइंड में जुड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि सुची की मैरिज एक यूजलेस रिच गाय से तय हुई है और अब वोंग हान को यकीन हो जाता है कि यह घमंडी आदमी चिनले वही मंगेतर है। उसके फेस पर सीरियसनेस छा जाता है। अब उसे पूरा गेम समझ आ जाता है। सुची की एंगेजमेंट, उसके फैमिली की प्रॉब्लम्स और ये बिडिंग वॉर सब एक ही जाल की कड़ियां हैं। तभी ऑक्शनियर लॉट 053 नए डिस्ट्रिक्ट का मेन प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है। बिना देरी किए चिनले बिड की स्टार्टिंग प्राइस लगाता है 5 अरब। पूरा हॉल शॉक और विस्पर से गूंज उठता है। सब समझ जाते हैं कि चिन फैमिली किसी भी हालत में यह प्रोजेक्ट जीतना चाहता है। और फिर ठीक उसी समय जब बिड लगभग तय लग रही थी, वोंग हान पूरी शांति से अपना बिड पैडल उठाता है और अनाउंस करता है 6 अरब। पूरा रूम साइलेंस में डूब जाता है। फिर अचानक केओस शुरू हो जाता है। सब हैरान हैं कि यह डेयरिंग आदमी आखिर है कौन, जिसने चिन फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत कर दी। जिस प्रोजेक्ट को चिन फैमिली की गारंटीड विन माना जा रहा था, उस पर अब खुलकर अटैक हो चुका है।
रूम के उस पार चिन ली का घमंडी फेस पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है अनकंट्रोल्ड रेज।